नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी क्यों? देश के लिए कर रहे हैं अच्छा तो वही करेंगे, अदर कौन। क्या अच्छे काम आप मुझे बता सकते हैं, क्या अच्छे काम? देश को मजबूत बनाया है मोदी जी। और वह क्या विकास का बात करेगा? सभी तो बोलते हैं कि मोदी जी क्या किए हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है, मोदी जी का मैनिफेस्टो क्या है। और बोलने तो बोल लेते हैं, बड़े बड़े बात बोल लेते हैं। जिसको बात बोलते हैं पप्पू, खुद पप्पू था। इस बात को जान रहे हैं, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने के पहले अपने गिरीबान में झांक लेना चाहिए। मैं बोल क्या रहे हैं, दूसरे को पप्पू पप्पू। देश का जो मैनिफेस्टो इस बार है बदलाव का है, बदलाव हो करके ही रहेगा। इस बात को जान लीजिए। चाटुकारों ने बोलता है, बोलने दीजिए। आप बता सकते हैं किसे लाना चाहेंगे सत्ता में? राहुल जी को। क्यों राहुल जी? मोदी से तो परेशान हो गए, कारोबारों से, जीएसटी से, हर चीज से परेशान। तो आप कैसा विकास चाहते हैं? अगर विकास नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में कैसा विकास चाहते हैं? भाई जैसे केजरीवाल विकास हो रहा था, यहाँ पर पब्लिक को भी फायदा हो रहा था, ऐसा ही शायद राहुल जी के राज में भी हो। जैसे केजरीवाल साहब कर रहे थे एक बैग फ्री, वही विकास है। आटा चावल के लिए मारा मार हो रहा था, वहाँ के क्या कहेंगे। अच्छा जैसे केजरीवाल कर रहे थे, ठीक है। जेल में जाने वाला इनको मंत्री चाहिए, एक बैग फ्री वाला मंत्री चाहिए, बिजली फ्री, लाइट फ्री। फिर कहेंगे कि रोड नहीं है तो मकान नहीं है, शौचालय नहीं है। वाह भाई वाह। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं? मैं उनके बारे में अच्छा फीडबैक नहीं देना चाहता। बिल्कुल हमारे उड़ीसा में अभी आके वो भी हमारे फ्लैग नेशनल फ्लैग के ऊपर खड़े होके वो भाषण दे रहे थे। रियलिटी है, मैंने भी देखी। इसीलिए हम लोग राहुल गांधी को वोट नहीं देना चाहते। मोदी सरकार ईस्ट और वेस्ट, मोदी सरकार इज बेस्ट। बहुत बढ़िया। कुछ विकास की बातें मोदी सरकार की आप बताएंगे? बहुत सारा, जैसे कि मैं अभी इस बार दिल्ली आया, उड़ीसा से मैं हूँ, देख रहा हूँ बहुत सारे साफ सुथरा और ये सब काम चल रहा था। अभी बहुत फिनिशिंग काम है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है मोदी सरकार का काम, इसलिए मैं मोदी सरकार को फेवर कर रहा हूँ। योगी सरकार, मोदी सरकार, बस दो ही सरकार। देश कहाँ से कहाँ गया हमारा? पहले कहाँ जमीन पे था, भारत देश में कोई वैल्यू नहीं थी। आज पूरे देश में वैल्यू है। जाने से पहले कहते भारत का आदमी है। आपने बोला कि भारत जमीन पे था। हाँ। आपने बोला भारत जमीन पे था, तो कुछ बात बता सकते कैसे जमीन पे था? जमीन पे ये था कि पहले कहीं भी विदेश में जाओ, कोई वैल्यू थी? भारत के आदमी की थी, कोई वैल्यू नहीं थी। कहीं शौचालय नहीं था, गांव में रास्ते में सोच करके होती थी, गंदगी होती थी। आज घर घर में, गाँव में भी, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, पलपल गाँव से। जमीन पे निकलना मुश्किल था रास्ते में, आज घर घर में शौचालय बने हुए हैं। गंदगी गांव में भी नहीं है आज। ये तो चलो दिल्ली शहर है, गांव में भी गंदगी नहीं है। आपने बोला उन्होंने विकास करा, तो G20 के टाइम पे झोपड़ियां क्यों हटा दी गई थी? नहीं अवैध होंगी तो हटेंगी, सरकारी जमीन पड़ी है तो वो क्या जबरन आपके घर पे हम कब्जा कर लें, क्या करोगी? हटा दोगी ना, यही तो करोगी। मैं एक बात बताता हूँ आपको, कुछ लोग ये चमचे हैं ना, हटाई गई ना? कब नहीं हटाई गई थी? देखिए जब वक्त आएगा ना, जब पता चलेगा कि वो सरकार का है तो वहां से जरूर ले लिया जाएगा, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे आप 10 साल से क्यों नहीं रह रहे हो। देखिए अगर सरकार का है तो वापस ले जाएगा। और कुछ ये चमचे कहते हैं मोदी जी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया। भाई सुन लेना, कहते हैं मोदी जी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, ठीक है। अब उन्हीं से मैं ये बोल रहा हूँ कि अपनी बीवी से जरा पूछ लें, कहीं वो तो नहीं वोट दे रही है मोदी जी को इस बार 2024 में, समझ रहे हो? तो ये जो चमचे होते हैं ना, चमचे कभी नेक नहीं होते, वो चमचे के बाप कभी एक नहीं होते। चमचे हमेशा ही मोदी जी को घसीटने की कोशिश करेंगे। ये गठबंधन बना के बैठे हुए ना, अगर ये गठबंधन वाले हमारे देश के क्या कहते हैं प्रोग्रेस में काम करेंगे, क्या कहते हैं लोगों के लिए काम करेंगे, तो मैं खुद उन्हें वोट दूंगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मोदी जी को गिराना चाहते हैं। ये सत्ता में नहीं आना चाहते, बस उनको गिराना चाहते हैं। इसलिए तो आकर सारी भैंसें एक ही लाइन में खड़ी हुई हैं, सारी भैंसें एक तरफ है। भैंसें कौन है पता ना, सारी गठबंधन में, और शेर अकेले बैठा हुआ है। लेकिन उनको नहीं पता, जब शेर झपट्टा मारेगा ना गर्दन पे तो फिर हिल जाएंगे। तो ये है मोदी। अब मोदी आएंगे ना, किसी की वीडियो देख के आए हो? वीडियो नहीं मैडम, ये मानसिकता है हमारी, 2024 की मानसिकता है हमारी, क्योंकि अंदर से निकल रहा है। ये मोदी जी को देखते हैं, उनके काम को देखते हैं, उनके भाषण को सुनते हैं। ऐसा भाषण नहीं सुनते कि चील को वो क्या कहते हैं, वो रोजगार दे दिया, खेतों में जो टाइलें बिछा दी, लीटर को आटे को लीटर में तोल दिया, और स्टोव पे चाय बना दी। ऐसे नहीं है। और सुनिए, और ये कांग्रेस के राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, ये भारत माता कौन है? कौन है? आप कहते हो ये भारत माता कौन है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे सरहद पे खड़े हुए आर्मी वाले, इसका मतलब उनकी बेइज्जती कर रहे हो आप। जो छाती पे गोली खा रहे, इसका मतलब उनकी बेइज्जती हो रही है।
तो ऐसे लोगों को हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे। गुलाम होगा, राहुल आएगा देश गुलाम होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी मोदी जी पाकिस्तान से कितने आदमी मंगाए हैं, आए अभी देख रहा है राहुल के ये पावर है। तो 17 साल से भी तो सरकार थी ना। वो सरकार 70 साल से थी, तो इसीलिए तो आगे की सुनिए मेरी बात, 70 साल से की थी। एक बात बताइए, 2014 में 2017 में आया था ईवीएम, ठीक है, 2014 को मोदी जी की क्या कहते हैं वो आई, पार्टी आई, ठीक है। 70 साल से ये कंटिन्यू कैसे जीते आए हुए हैं बताता हूँ। तब बैलेट पेपर पे आता होता था, ठीक है, ठप्पा लगाओ और सीधा उसमें डाल दो बॉक्स में, वही बॉक्स चोरी कर लिया जाता था। और ये लोग क्या कहते हैं, अपना ठप्पा लगा के बॉक्स रख देते थे। तो ऐसे ये 70 साल से जीते आए हैं। ईवीएम मशीन आया, इनका दिमाग हिल गया, ये सारी पब्लिक किसको चुन रही है, मोदी को चुन रही है। तो इसका मतलब जो ईमानदार लोग हैं ना, वो ईमानदारी में लेके आए हुए हैं। तो ऐसे हुआ है। अब कुछ लोग कहते हैं भैया ईवीएम हैक हो जाता है। अरे पागल है, ईवीएम हैक नहीं होता, ईवीएम हैक नहीं हुआ है। जब कई राज्यों में इन लोगों की, कितने साल के हैं आप? मैं तो अभी 22 साल का ही हूँ। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब यही है इसीलिए कि नेती वो कौन भाई, किसकी बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी को गोली मारा था, गोडसे जी, गोडसे जी, इसी चलते गोली मारा था उसको, क्यों लाहौर दे दिया था, बंटवारा के दी, इसीलिए गुलाम कर देगा ये देश को। मैं बता दूं, ये आएगा तो हमारी खुद की जो दिल की तमन्ना है वो बता रहा हूँ। अब सबसे बड़ा रीजन कांग्रेस को ना वोट देने का ये है ना, कि जो हमारे राम मंदिर का जो इनविटेशन किया था ना उन्होंने, ये नहीं कि आपके घर पे अगर सपोज कर लो आपके घर कार्ड जाता है, आपको जाना नहीं जाना वो आपकी इच्छा है, कार्ड तो आप रखते हो ना लेके। इन्होंने उस इनविटेशन को ना के रखा, सीधा लौटा दिया। कितना बड़ा हमारे भगवान का अपमान किया इन लोगों ने। ऊपर से यही जो है ना, ये कांग्रेस वाले उसी संसद भवन में खड़े होके राम पे सवाल उठाए थे, उनके अस्तित्व पे, ठीक है, कि राम, एक मिनट, राम भारत में पैदा हुए थे भी कि नहीं हुए थे, इस चीज का सवाल उठाया था उन्होंने। इसलिए मुझे उनका सपोर्ट नहीं करना, ना कांग्रेस को वोट दूंगा, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन ये है। मैडम एक बात सुनिए मेरी बात, ये राहुल गांधी पर अगर कोई मुद्दा नहीं बचा ना, तो पता क्या करते हैं, सिर्फ 2 आदमी पकड़ेंगे, एक अडानी को पकड़ लेंगे, एक अंबानी को पकड़ लेंगे। उनको ये नहीं पता है कि अडानी और अंबानी की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिलता है हमारे देश में। हमारे देश की जो है जीडीपी और उसमें प्रोग्रेस कैसा अच्छा चल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये मैं एक सवाल राहुल गांधी से करना चाहता हूँ, ये तो 40,000 करोड़ की आपके प्रॉपर्टी है, ये आई कहाँ से है? जब तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, जब तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आ कहाँ से रहा है? तो फिर के ले रहा है इसके अंदर, गड़बड़ जरूर है बीच में। संपत्ति छोड़ दे, अभी थोड़े दिन पहले न्याय यात्रा निकली, एक मिनट रुक जाओ, अभी न्याय यात्रा निकली थी थोड़े दिन पहले, 1200-1300 करोड़ उसका बजट था, ठीक है। आप अगर 1 करोड़ भी ले लो एक हॉस्पिटल बनाने पे, ठीक है, 1 करोड़ ले लो अगर छोटा हॉस्पिटल, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा, बेसिक यूज के लिए, ठीक है, लोगों के, तो 1200 करोड़ में 1200 हॉस्पिटल बनते, कितने लोगों का फ्री इलाज होता, आप ये बताओ। पूरी जनता गुणगान गाती कांग्रेस की, पैर छूती राहुल गांधी के, ठीक है, लेकिन नहीं किया। इस बंदे ने सिर्फ अपने पैसे को वेस्ट किया, 1200 करोड़ न्याय यात्रा में, जिसका कोई मतलब नहीं है, खुद की पब्लिसिटी पाने के लिए, ठीक है। जनता को ये सिर्फ बेवकूफ बनाता है, इसका काम कुछ नहीं है। अगर ये चाहता तो उस पैसे से हॉस्पिटल बनवा के लोगों का इलाज हो सकता था, लेकिन ये सवाल सिर्फ हॉस्पिटल पे किसका उठाएगा? राम मंदिर पे, जिसका कोई तथ्य नहीं है। मैडम सोच में पड़ जाता हूँ, मैं कभी कभार सोच में पड़ जाता हूँ, कैसे पड़ जाता हूँ कि ये जो राहुल गांधी जी हैं, इनका मेरे को आज तक धर्म नहीं पता चला। कभी कभार ये बन जाते हैं खान, कभी नेहरू, तो कभी गांधी, तो फिर माइको, ठीक है, और कभी क्या 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 वाड्रा बन जाते हैं। अरे मैडम इतना मिक्सर तो क्या कहते हैं ये हल्दीराम के नमकीन में भी नहीं होता यार, यही सिस्टम है। तो ऐसे लोगों को अगर वोट दोगे ना आप लोग, तो कह रहा हूँ जो इस समय हमारे देश की जीडीपी है ना, वो 11 से ना सीधा 91 पहुंच जाएगा। तो अब की बार चुनो किसको? भाजपा को चुनो, ताकि हमारे देश का प्रोग्रेस कैसे। जो युवा को ज्यादा रोजगार नहीं मिला, क्या कहते हैं रोजगार चिल्ला रहे हैं, आपको रोजगार भी मिलेगा। जो प्राइवेट क्या कहते हैं काफी सेक्टर हो रही है ना, तो इसमें जैसे कई सरकारी नौकरी मिलता है किसी बंदे को, तो 50 साल तक 60 साल तक उसी में रहता है। तो प्राइवेट में क्या है, हर किसी को मौका मिलता है। अग्निवीर में देखिए ना, 4 साल के लिए मिल रहा है मौका, ठीक है। तो 4 साल बाद जब वो आता है वापस ना, तो एक तो वो क्या कहते हैं अग्निवीर में फौजी बन के गया, उसको सम्मान मिला, दूसरी बात है उसको सैलरी मिली, उसके बाद 36 लाख रुपए मिल रहा है, वो कोई स्टार्टअप कर सकता है। तो जिंदगी भर के लिए एक तो सम्मान उसको मिल ही गया है, प्लस स्टार्टअप कर रखा है, तो उसका रोटी दाल आराम से चलता रहेगा। तो ये है इसका बेनिफिट। लेकिन कुछ लोग समझते ही नहीं है, और ना कुछ चमचे समझते हैं। ये चमचों को समझना बहुत जरूरी है। जमीन पर किसका जोर, किसका होगा शोर? अपने मोदी जी का, और किसका होना है? मोदी जी आएंगे और बाकी सबका बनेगा मोर। जय श्री राम। औरों के बारे में मत सोचो। श्री राम।